नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 21 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 22वें नंबर का क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आज उस टॉपिक को बिल्कुल शामिल किया गया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले खेजड़ी पौधे के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, बात करें खेजड़ी पेड़ के संबंध में नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि यह पेड़ जो है वह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि दोस्तों इस पौधे को पानी की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है, जिस कारण से यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। अब आप सभी को बिल्कुल पता है कि रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा करके आपके पंजाब राज्य में है, तो यहीं पर ये पौधा जो है वो पाया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि इस पेड़ की जो छाल है वो दवा बनाने के काम में आती है, तथा इसके फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। यानी कि दोस्तों वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो इनके फलियों की सब्जी बना करके खाते हैं और इनके छाल को जो है वो दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, जिस कारण इस पेड़ की लकड़ी से बना फर्नीचर टिकाऊ होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिला होगा, लेकिन आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए। केवल आप नंबर 3 पॉइंट को देखिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। यानी कि दोस्तों इस पेड़ की जो लकड़ी होती है बहुत ही टिकाऊ होती है, शीशम की तरह। जैसे कि आप सभी ने अपने आसपास शीशम के पौधे को देखा होगा, तो जो उसकी लकड़ी होती है वो भी बहुत ही टिकाऊ होती है। ठीक उसी प्रकार से जो खेजड़ी का पेड़ होता है वो भी बहुत ही टिकाऊ होता है, जिसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो फर्नीचर के कामों में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि खेजड़ी से जुड़े जो 3 पॉइंट थे जो कि आपके बार बार इस सीटेट एग्जाम में पूछे जाते थे, उनको मैंने पूरा यहाँ विस्तार से आपको बताने की कोशिश की। वहीं पर दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है खेजड़ी पेड़ से जुड़ी कहानी को लेकर के आपके सीटेट एग्जाम में, उसको भी हम लोग पूरा विस्तृत तरीके से देख लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। दोस्तों खेजड़ी पेड़ से जुड़ी जो कहानी है वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव की है। यहाँ पर एक अमृता देवी बिश्नोई नाम की लड़की रहती थी, जिस कारण से ये कहानी बनी हुई है। इस पर अगर हम लोग विस्तार से बात करें तो नंबर 1 से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आती चली जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर कहा गया है कि खेजड़ी पेड़ से जुड़ी कहानी राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ली गाँव की है, जिसका नाम भी इसी पेड़ के नाम पर पड़ा है। यानी कि इसी पेड़ के नाम पर एक राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गाँव है, जहाँ की ये कहानी है। तो इसी के बारे में आपको बिल्कुल पढ़ना है। नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि इस गांव में करीब 300 साल पहले अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक लड़की रहती थी, जो यहाँ के पेड़ों व जानवरों से बहुत प्यार करने के साथ साथ उनसे बातें भी किया करती थी। यानी कि दोस्तों जो अमृता बिश्नोई थी उन्होंने जो है लगभग 300 साल पहले पेड़ों की रक्षा करती थी और पेड़ों और जानवरों से बहुत ही अत्यधिक प्यार करती थी, और वो वहाँ के जानवर और पेड़ों से बात भी किया करती थी। एक दिन यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर 3 पर दिया गया है कि एक दिन वहाँ के एक राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुछ पेड़ काट कर लाए, क्योंकि उनसे महल में कुछ काम होने वाले थे। यानी कि राजा जो है अपने महल में कुछ काम करवा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस गाँव में चले जाइए और वहाँ के कुछ पौधों को काट करके लेकर चले आइए। तब जब सैनिक वहां पर पहुंचते हैं, आपको सिर्फ कहानी को सुनते जाना है। जो भी आपसे यहाँ क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप कहानी को एक बार देख लेते हैं तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 4 पर देख सकते हैं कि सैनिक उसी खेजड़ी गाँव पहुंचे और पेड़ काटने लगे, जिस पर अमृता ने विरोध जताया और पेड़ों से लिपट करके खड़ी हो गई। यानी कि दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि जो अमृता थी वो पेड़ों से बहुत प्यार करती थी, तो जब सैनिक वहां पर पेड़ों को काटने गए तो ये पेड़ों को पकड़ करके खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी सैनिक नहीं माने, वो क्योंकि उनको राजा के आदेश का पालन करना था। तो वो जब अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई थी, तो कहीं न कहीं जो सैनिक थे वो कुल्हाड़ी उनके पैरों पर मार दिए, जिससे कि वो घायल हो गई। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये चीज़ें भी हमने यहाँ पर बिल्कुल शामिल किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि राजा के सैनिकों ने नहीं माना और वह अमृता के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे अमृता की मौके पर ही घायल हो गई। जिसकी सूचना पाकर मौके पर लगभग 300 से अधिक लोग आ गए और पेड़ों से लिपट कर खड़े हो गए, लेकिन सैनिकों ने नहीं माना और सभी को मार डाला। यानी कि जब अमृता घायल हो गई तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको जब सूचना मिली तो करीब 300 या फिर कह सकते हैं कि इससे अधिक लोगों ने वहाँ पर आकर के पेड़ों से लिपट कर खड़े हो गए, लेकिन सैनिक फिर भी नहीं माने और सभी लोगों को वो घायल कर दिया। यानी कि
कि सभी लोगों को वो मार डाले। यह सूचना सुनते ही नंबर 6 पर आप देख सकते हैं कि राजा चौंक गए और आदेश दिए कि आज के बाद उस गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भी वहाँ के विश्नोई लोग पेड़ों व जानवरों की रक्षा करते हैं, जिस कारण वहाँ का पूरा इलाका हरा भरा रहता है। यानी कि दोस्तों जब राजा को ये चीज़ें पता चली तो राजा ने फिर से आदेश दिया कि अब उस गांव में कोई भी सैनिक पेड़ काटने नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तब से लेकर के आज तक वहाँ के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, अर्थात वो पेड़ों को न तो काटते हैं और न ही काटने देते हैं, जिस वजह से वहाँ का पूरा जो इलाका है वो हरा भरा रहता है और वो खेजड़ली गाँव जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो आप सभी से भी यही गुजारिश है कि आप खेजड़ी गांव के लोगों की तरह बने, अपने आसपास भी पेड़ों को ना काटे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं, जिससे आपका एनवायरनमेंट आपके अनुकूल बना रहे और आपका जीवन भी लंबे समय तक संभव हो सके। वहीं पर दोस्तों नंबर 7 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने खेजड़ी की रहने वाली अमृता देवी विश्नोई के सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। यानी कि दोस्तों जो भी पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, जो भी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उनको भारत सरकार की तरफ से अमृता देवी विश्नोई के सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने कहानी को इस तरीके से पढ़ा और सुना है कि अब जब भी आपसे यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको चीजें तुरंत याद आ जाएंगी और आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब वहीं पर दोस्तों आगे अगर नंबर बात करें तो नंबर आगे पर देख सकते हैं कि क्रोटोन पौधा है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके बार बार एक क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम क्रोटोन पौधे के बारे में बात करें तो यह जो है सिग्नल देने वाला पौधा भी होता है। इसको हम लोग सिग्नल देने वाला पौधा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर ज़्यादा गहरी तक नहीं जाती हैं, जिस कारण से जब पानी सूखने लगता है तो ये चूंकि इनके जड़ें ऊपर ही होती हैं तो ये जल्दी से मुरझाने लगती हैं और हमें पता चल जाता है कि अब जो मिट्टी है वो सूख रही है और इसे अन्य पोषक तत्व, जल के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो जो इसके आसपास के पेड़ पौधे होते हैं इनको देख करके ये समझ में आ जाता है कि अब मिट्टी में कहीं ना कहीं जल की और पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो हमें कहीं ना कहीं इन पौधों को देखना चाहिए और इन्हें पर्याप्त मात्रा में जल और पोषक तत्व देना चाहिए। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिग्नल देने वाला पौधा किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल क्रोटोन पौधे लगा देना है उत्तर में सही, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब वहीं पर दोस्तों आगे नंबर पर बात करें तो यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा का पेड़ आप सभी ने बिल्कुल देखा होगा। यहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसे हम पारिस्थितिकी का दुश्मन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सफ़ेदा के संदर्भ में नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि इस पौधे को जो है वो पारिस्थितिकी का दुश्मन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है वो अन्य वृक्षों की तुलना में वाष्पीकरण अधिक करती है, जिससे वहाँ की ज़मीन भी बंजर हो जाती है। यानी कि दोस्तों जो सफ़ेदा का जो पत्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करती हैं, यानी कि ये जल को ज़्यादा अवशोषित करती हैं और धूप में ये जल इनके उड़ जाते हैं। और यहाँ के इस कारण से जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, आसपास की जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है। इस कारण से इसे हम पारिस्थितिकी का दुश्मन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 2 पर इस पेड़ का सर्वाधिक उपयोग प्लाईवुड और कागज बनाने में किया जाता है। जो बच्चे कापी किताब यूज करते हैं उसके पन्ने को बनाने में और जो प्लाईवुड आपके होते हैं उसको बनाने में इसी पौधे का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्लाईवुड और कागज उद्योग में किन पौधों को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सफ़ेदा यानी कि यूकेलिप्टस सही कर देना है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो इस पेड़ की लंबाई लगभग 300 फुट या फिर उससे अधिक भी होती है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यूकेलिप्टस होता है यानी कि सफ़ेदा होता है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो आपको जो ऑप्शन 300 के इर्द गिर्द दिखे उसी पर आपको उत्तर पर बिल्कुल टिक कर देना है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम सीटेट एग्जाम से जुड़ी वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।